आज के इस वीडियो में अभ्यास संख्या 5.4 या फिर 7.4 कहने का मतलब ये हुआ, ये न्यू बुक के अकॉर्डिंग 5.4 ये एक्सरसाइज है, पुरानी बुक के अकॉर्डिंग 7.4 एक्सरसाइज है। एक्चुअली में 2 चैप्टर्स इसमें स्किप करे गए हैं यानी हटाए गए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 पिछले वाले जो पहले हम पढ़ाए थे यानी 7.4 के क्वेश्चन 3 क्वेश्चन केवल कराए थे, 3 क्वेश्चन छोड़ दिए थे। हालांकि अब क्वेश्चन ये देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि सिद्ध कीजिए कि वे बिंदु, जो चैप्टर हम लोगों का चल रहा है समित संख्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि सिद्ध कीजिए कि वे बिंदु जो समित संख्याओं 3 + 2i, 6 + 3i, 7 + 6i तथा 4 + 5i को निरूपित करते हैं। तो ये क्या दिखाना है कि एक समचतुर्भुज के क्या हैं, शीर्ष हैं। तो हम लोगों को पहली चीज़ तो एक ये पता होनी चाहिए कि समचतुर्भुज एक्चुअली में होता क्या है। समचतुर्भुज को ही समांतर चतुर्भुज कहा जा सकता है, यानी समचतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। और समांतर चतुर्भुज लगभग सेम ऐसे आयत जैसा होता है, बस कंडीशन क्या होती है, समांतर चतुर्भुज में जो रहते हैं एंगल रहते हैं वो इक्वल नहीं होते, आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं। देखो हम पहले चतुर्भुज बना लेते हैं, यानी जो समचतुर्भुज बनेगा इन समी संख्याओं के अकॉर्डिंग, यानी ये समी संख्याएं दी हुई हैं। तो क्या दी हुई हैं, 3 + 2i, यानी a मान लेते हैं, मान लें कि a एक प्रकार से नहीं, a के शीर्ष क्या है 3 + 2i, यानी a दिया है 3 + 2i। या अगर हम लोग कोऑर्डिनेट में लिखा जाए, अगर बिंदु में लिखा जाए तो क्या हो जाएगा 3, 2। क्या लिखेंगे 3, 2। b कितना दिया है, b दिया है 6, 3 और c कितना दिया है 7, 6 और d कितना दिया है 4, 5। कैसे समझे, z बराबर हम लोगों को पता है, z बराबर क्या होता है, समी संख्या जानते भी x + iy। अगर आपसे पूछा जाए कि z के निर्देशांक क्या होंगे तो हम लोग लिखेंगे zx, y, क्योंकि x है और y है। तो ऐसे हम लोग लिख लेते हैं कि a के निर्देशांक क्या होंगे 3, 2, 6, 3, ये लिख दिए हैं। इसमें अभी फिगर बनाएंगे। फिगर एक्चुअली में इसलिए बनाने कोई आवश्यकता नहीं बनाने की, आप लोगों को स्किप कर सकते हैं, क्या करना होगा वैसे, लेकिन हम ये समचतुर्भुज आप लोग डायरेक्टली बना लेते, उसमें ABC मान लेते, उसके बाद में सॉल्व कर लेते। लेकिन फिगर से देखिएगा तो और अच्छा रहेगा। फिगर हमने ये ड्रॉ कर दिया, ये x एक्सिस है, ठीक है, ये y एक्सिस यानी XH, YH, यहाँ y डैश लिखते हैं, ये x डैश होता है, ठीक है। जब आप लोग सरल रेखाएं पढ़ेंगे वहाँ समझ जाएंगे। तो वैसे भी चतुर्थांश के बारे में तो जानते ही हैं। तो ये एक मान लिया 2, यानी 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। ये y पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। यहाँ पे हम y इस साइड मान लेते हैं, ये 6 है, ठीक है। अब देखो a कितना है भैया 3, 2, a कितना है 3, 2, यानी x का मान जो है 3 है, यानी x का मान क्या है 3, y का मान है 2, x का मान है 3, y का मान है 2। हम स्केल का यूज इसलिए कर रहे हैं कि आप लोगों को एग्जैक्ट पता चल जाए। x का मान है 3, y का मान है 2, यानी अप्रॉक्स यहीं पर होगा, ये बिंदु होगा, ये बिंदु होगा, ठीक है। ये बिंदु आप लोगों का होगा कि ये आपका जो बिंदु होगा ये 3, 2 होगा। क्या होगा 3, 2 अप्रॉक्स मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे हम लोग दूसरे मार्कर से डार्क करते हैं। ये बिंदु जो होगा 3, 2, b इसको मान लेते हैं a है, क्या है a है, ठीक है। b कितना है 6, 3, यानी x का मान 6 है और y का मान क्या है 3 है। तो ये x का मान 6 यानी 6, 3, यहाँ से देख लो ये 6, 3 यानी अप्रॉक्स यहाँ पर होगा, क्या होगा ये b बिंदु होगा, तो 6, 3, ठीक है। फिर क्या है c 7, 6, यानी x का मान 7 है और y का मान 6 है, तो 7, 6 यानी यहाँ पर होगा, ये जो c बिंदु होगा 7, 6 होगा। फिर d है 4, 5, यानी x का मान 4 और y का मान क्या लेना है 5, तो 4, 5 यहाँ पे चले जाइएगा, तो ये अप्रॉक्स बिंदु होगा। अगर स्केल से बनाते तो और बेहतर रहता, लेकिन यहाँ पे स्केल बार बार हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपका है डी बिंदु, ठीक है। अब देखो अब ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा 4, 5, थोड़ा ऊपर लिखते हैं जिसमें से हम लाइन ड्रा करें।
4,5। तो ये लाइन इससे मिला दीजिए और ये लाइन ये 3,2 थोड़ा ऐसे हम ए मान के ऐसे ड्रा करते हैं 3,2 ये बिंदु को माना गया है, ऐसे ड्रा हो जाएगा। ये तो सही नहीं बना, ठीक है। आप लोग स्केल से बनाइएगा अगर बनाने की आवश्यकता है, वैसे है नहीं। बी ए 6,3 था तो ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे बनेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा आपका समचतुर्भुज। अब ये चतुर्भुज है, दिख रहा है चतुर्भुज है। आप लोग लाइन ड्रा करेंगे, स्केल से लाइन ड्रा करेंगे, जो थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी हुई वो नहीं होंगी। तो ये चतुर्भुज तो है, तो हम लोगों को कौन सा चतुर्भुज है बोला गया क्वेश्चन में कि समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज तो ठीक है, लेकिन हमको प्रूफ करना है कि समचतुर्भुज एक्चुअली में है भी या नहीं है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? देखो, समचतुर्भुज की कंडीशन ये होती है, सेम एट इज समांतर चतुर्भुज जैसे इसकी कंडीशन रहती है, ठीक है। और समांतर चतुर्भुज की कंडीशन सेम एट इज आयत और वर्ग जैसी रहती हैं। बस क्या चेंजेस होते हैं, इसके जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं और कोण आपस में बराबर नहीं होते हैं समांतर चतुर्भुज में, ठीक है। और आयत और वर्ग में जो होता है कोण और विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बात समझ में आई? तो हम लोग क्या करेंगे कि ये तो पता है भाई समचतुर्भुज है, तो ये आमने सामने की भुजाएं जो होंगी AD बराबर होंगी BC के, या ऐसे बोल सकते हो AB बराबर होगी DC के, जैसे भी बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहने मतलब ये हुआ कि अगर ये चतुर्भुज है तो ABCD है तो AB बराबर होगी DC के और AD बराबर होगी BC के। भाई AB बराबर होगी DC के, AB किसके बराबर होगी? AB बराबर होगी DC के, ठीक है। AB बराबर होगी DC के और AD बराबर होगी BC। यार ये कह सकते हो कि समचतुर्भुज है तो चारों भुजाएं आपस में इक्वलिटी आएंगी, इक्वल आएंगी, ठीक है। यानी AD बराबर BC, AB बराबर DC, ये कंडीशन। लेकिन इतने में काम नहीं बनेगा, क्योंकि ये तो हम लोग वर्ग में भी जानते हैं, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और ये भी पता आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन समचतुर्भुज में एक चीज और दिखाना होगा। क्या दिखाना होगा? इनके कोणांक चेक करना होगा। कोणांक कहने का मतलब ये हुआ कि इन दो AB और DC के कोणांक आपस में बराबर हों। AD यानी AB और DC के कोणांक आपस में बराबर हों, AD और BC के आपस में कोणांक क्या हो? बराबर हों। अगर ये चीज़ हम लोग सिद्ध कर देते हैं, ये चीज़ हम लोग सिद्ध कर देते हैं तो हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे? देखो, हम निकालेंगे AB। क्या निकालेंगे? AB कैसे निकालोगे? जैसे मान कि चलो इसको मान लेते हैं A, हम यहाँ केवल बोले थे ये निर्देशांक तरीके से मान लिए थे। इसको मान लीजिए B, इसको C और इसको D। वैसे भी माने हैं, मानने की कोई आवश्यकता नहीं, वैसे भी मान चुके, लेकिन यहाँ निर्देशांक में लिखें तो AB बराबर जो हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं, दूरी निकालते हैं, भाई AB निकाल लें, DC निकाल लें, AD निकाल लें, BC निकाल लें, आपस में क्या आ जाए? बराबर आ जाए। तो क्या होगा? तब हम लोग बोलेंगे फिर AB क्या लिखेंगे? B माइनस A। हमेशा याद रखिएगा, जहाँ ये AB निकाल रहे हैं तो हम लोग जब इसमें समित संख्या में पढ़ते हैं बट डायरेक्ट पिछले वाले से माइनस A कर देंगे, ठीक है। तो B कितना था? ये वाला B कितना था? 6 + 3i, 6 + 3i माइनस 3 + 2i, 3 + 2i। और एक बात बता दें, आप लोग इससे भी निकाल सकते हो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी से भी फार्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पे बस मॉड लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जैसे आपकी इच्छा बोले, तो ये हो जाएगा आपका 6 + 3i माइनस का 3, माइनस से गुणा कराना है, माइनस का 2i, ठीक है, बराबर 6 में से 3 जाएगा, बचेगा 3, और 3i में से 2i जाएगा, कितना बचेगा? i बचेगा, ठीक है। और हम लोग मापांक निकालना जानते हैं, क्या हो जाएगा? इसका वर्ग और i के गुणे में जो लिखा है उसका वर्ग। तो अंडर रूट लगा लेते हैं, 3 त्रिका 9 और 1 लिखा है, यानी 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, यानी क्या आया? √10। क्या आया भैया? √10। बात समझ में आई? फिगर से आप डाउट ना होइएगा, फिगर आप ऐसे जनरली बना लीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं फिगर बनाना ही, लेकिन हम बता दे रहे हैं, बताए हैं कि ये ऐसे यहाँ पे इस चतुर्थांश में होगा। बस आप क्या निकालना है? AB निकल आया, ठीक है, AB निकल आया। DC चेक कर लेते हैं, DC क्या लिखोगे? C माइनस D। क्या लिखोगे? C माइनस D। C कितना है? समी संख्या क्या है? C 7 + 6i,
7 + 6i, ठीक है, माइनस का और क्या लिखना है d 4 + 5i, तो हम डायरेक्ट माइनस से गुणा करा दे रहे हैं, माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 5i हो जाएगा, बराबर 7 में से 4 जाएगा, बचेगा आपका 3, है ना, और 6 में से 5 जाएगा, बचेगा i केवल, मतलब 6i में से 5 आई जाएंगी तो बचेगा केवल क्या, आयोटा जिसको बोलते हैं, ठीक है, i लिखते हैं। तो ये अब इसका मापांक क्या हो जाएगा, मॉडुलस, यानी 3 त्रिका 9, यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ठीक है, यानी √10 ही आया, क्या आया, √10। DC निकाल लिया, अब AD निकाल लो और BC निकाल लो, तो AD क्या हो जाएगा, चारों भुजाएं हम लोग निकाल लेंगे, तो AD हो जाएगा D - A, तो D कितना है भैया, ये 4 + 5i, 4 + 5i माइनस A 3 + 2i, तो हम माइनस से गुणा करा दे रहे हैं, माइनस का 3 हो जाएगा, फिर माइनस का 2i हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस फार्मूले से। अब देखो 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 1, 5 में से 2 जाएगा, बचेगा कितना 3i, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसका मापांक क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर यानी 1 + 3 का स्क्वायर यानी 9, ठीक है, फिर ये भी √10 आ जाएगा, वैसे भी आएंगे, बराबर ही आएंगे। और क्या रह गया है, BC निकाल लो, तो C - B बराबर, C कितना है 7 + 6i, 7 + 6i माइनस B 6 + 3i, तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 6 माइनस का 3i। अब देखो 7 में से 6 जाएगा, बचेगा 1, 6 में से 3 जाएगा, बचेगा प्लस का 3i, √1 + 9, यानी ये भी कितना आ गया √10। तो क्या हुआ भैया, AB बराबर क्या हुआ, AB बराबर किसके है, AB बराबर है किसके, DC के, AB किसके बराबर है, DC के, हालांकि सभी बराबर आए हैं, वैसे भी AB बराबर DC और AD बराबर हम लोग लिख सकते हैं BC के, वैसे सब भी बराबर आए हैं, तो एक तो कंडीशन ये हो गई, लेकिन यहाँ बात नहीं बनी, क्या वर्ग भी मान सकते हैं भाई, क्या प्रॉब्लम है, अभी इसमें चारों बराबर आ गए तो वर्ग भी तो कह सकते हैं, वर्ग भी तो कह सकते हैं, हम दिखाना है हमको समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज में ये होता है कि जो समांतर रेखाएं होंगी, यानी कहने मतलब AD समांतर है किसके, BC के, और AB समांतर है किसके, DC के, क्योंकि अभी बता चुके हैं समचतुर्भुज जो है एक तरीके से समांतर चतुर्भुज इसको बोला जा सकता है, ठीक है। लेकिन अब इनके कोण देखें भाई, कोण जब तक नहीं चेक करेंगे तब तक इसको अभी हम नहीं कह सकते समचतुर्भुज है, ठीक है, वर्ग बोल दिया जाएगा तो क्या भाई, सब तो क्या है, बराबर आ गई, चारों भुजाएं क्या है आपस में बराबर आई, तो वर्ग नहीं बोल सकते हैं क्या, तो अभी कहाँ क्वेश्चन हुआ। तो अब हम लोग निकालेंगे क्या, कोणांक, क्या निकालेंगे, कोणांक, ठीक है। अगर कुछ डाउट होगा तो बताइएगा, कमेंट करिएगा। कोणांक कैसे निकालते हैं आप लोग पढ़ भी चुके हैं, tan थीटा बराबर tan इनवर्स y/x समथिंग ऐसे पढ़े होंगे कोणांक का सूत्र, ठीक है, या थीटा बराबर आप लोग सूत्र पढ़े होंगे, थीटा बराबर ये कोणांक ब्रैकेट यहाँ लिख लीजिए, थीटा ये कोणांक के बगल में लिखा है, तो यानी tan इनवर्स y/x पढ़े होंगे, इस तरीके से पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग कोणांक किसका निकालेंगे, जो हमारी ये रेखाएं हैं उनका कोणांक निकालेंगे। तो यहाँ से समझिएगा, यहाँ तक क्वेश्चन तो करना ही है, तो हम लोग निकालेंगे कोणांक AB का, ठीक है, फिर कोणांक DC का, फिर कोणांक, ऐसे हम लोग निकालेंगे, AB का निकालेंगे, DC का निकालेंगे, AD का निकालेंगे, BC का निकालेंगे, सबके क्या आ जाए, आपस में बराबर आ जाए, तब तो ठीक है, क्वेश्चन हो जाएगा, तब बोलेंगे समचतुर्भुज है, ठीक है, ये चीज़ हम लोगों को जरूर करना पड़ेगा। तो कोणांक AB का, अब देखो भाई क्या होता है, मान लेते हैं क्या है, θ1 मान लो, कुछ भी मान लो, θ1 मान लो, θ2 मान लो, θ3 मान लो, हम θ1 θ2 इसलिए मान ले रहे हैं कि 4 भुजाएं हैं, तो पहले इसको θ1 मान लेते हैं, फिर दूसरे को θ2 मान लेते हैं, फिर तीसरे को θ3 मान लेते हैं, ठीक है। तो θ1 बराबर, अब क्या होगा, फार्मूला देख लीजिए, tan इनवर्स, यहाँ पे हम लोग अभी तक पढ़े हैं y/x, यानी काल्पनिक भाग का जो पार्ट होता है, काल्पनिक पार्ट, ठीक है, भाग का जो वैल्यू होती है, और अपान रियल भाग लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो हम लोग लिखेंगे y2 - y1 अपान x2 - x1। अब थोड़ा यहाँ हो सकता है कन्फ्यूजन हो,
आप लोग जब सरल रेखाओं में जाएंगे, यानी जब हम लोग चैप्टर्स नंबर कौन सा है 11 नंबर चैप्टर्स नई बुक के अकॉर्डिंग, उसमें आप लोग सरल रेखा में पढ़ेंगे दो बिंदुओं के बीच की प्रवणता, दो बिंदुओं के बीच की प्रवणता क्या होती है। अब यहाँ एक तरीके से हम ए बी का कोणांक निकाल रहे हैं ना, तो ए बी, ए के निर्देशांक क्या लिखेंगे, ए के जो हम लिख चुके हैं यानी 3, 2, और बी क्या था 6, 3, यानी ये हो जाएगा हमारा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा ये हो जाएगा y2। ठीक है, या आप ऐसा करिएगा कि m बराबर फार्मूला होता है, यहाँ बता दे रहे हैं m बराबर फार्मूला ये होता है दो बिंदुओं के बीच की प्रवणता का y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, ये होता है फार्मूला। ठीक है, फिर ये तो हम भाई प्रवणता निकाले, यहाँ क्या निकालना है, कोणांक यानी थीटा निकालना है। तो थीटा बराबर हम वहाँ सूत्र जो होता है तो tan थीटा बराबर होता है यम, यानी प्रवणता बराबर tan थीटा होता है। ठीक है, वहाँ आनत वगैरह कुछ यूज होगा, तो यम बराबर होता है tan थीटा। तो यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स m, tan इनवर्स m। ठीक है, तो यानी चाहे वैसे फार्मूला लिख लो, तो एक फार्मूला ऐसे लिख लो, क्या दिक्कत है। जब भाई ए बी का जो हम लोग कोणांक निकालेंगे तो tan इनवर्स y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 लिखेंगे। बात समझ में आई। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो या ऐसे निकालो, m निकालो, फिर उसके बाद में इसमें रख दो m का मान, फिर tan को उस साइड भेज दो, बस क्या दिक्कत है, वही आपका आ जाएगा थीटा। तो हम ऐसे निकाल दे रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ पे हम रख दे रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब देखो बस थोड़ा हिंट दे दिए समझाने के लिए। तो tan इनवर्स क्या करेंगे, y2 हमारा है 3, y1 कितना है 2 बटे x2 कितना है भैया 6, और x1 है माइनस का 3। बात समझ में आई। नेक्स्ट लाइन में आप लोग करिएगा tan इनवर्स, 3 में से 1 जाएगा बचेगा 1, और 6 में से 3 जाएगा बचेगा 3, यानी आ गया हमारा θ1 जो आया tan इनवर्स 1/3। अब θ2 भी यही आ जाना चाहिए भाई। कोणांक ए बी का निकाले, डी सी का निकालिए, डी सी का मान लेते हैं क्या है θ2 है, तो क्या हो जाएगा फार्मूला यही लिखेंगे tan इनवर्स y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। ठीक है, जहाँ पे जो बिंदु हैं उनके हिसाब से चलिएगा भाई। डी सी, डी कितना है, डी कितना है, डी यहाँ मान चुके थे 4, 5, और सी कितना है 7, 6। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर क्लियर नहीं होता कमेंट करिएगा। y2 कितना है 6, y1 कितना है 4, 6 नहीं 5 है ये, y1 है कितना 5। ठीक है, अपान x2 है 7 एंड x1 है 4। बात समझ में आई। tan इनवर्स 6 में से 5 जाएगा बचेगा 1, 7 में से 4 जाएगा बचेगा 3। तो ये भी θ2 क्या आया भैया, tan इनवर्स 1/3 आया। फिर अब हम लोग और निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कोणांक ए बी का निकला है, अभी ए डी और बी सी का बचा है। तो ए डी का मान लेते हैं क्या θ3 है, क्या प्रॉब्लम है। तो ए डी का निकालेंगे तो वही फार्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, tan इनवर्स y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। अब भैया देखो AD की बात की जा रही है, तो यहाँ हम निर्देशांक A के लिख लेते हैं। A के क्या है 3, 2, D के क्या है वो भी लिख लेते हैं 4, 5, हालांकि ऊपर लिख चुके हैं ये वाले। तो इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y2। आप लोग मान लीजिएगा, हम यहाँ बार बार नहीं लिखेंगे। अब y2 की जगह पे लिखेंगे 5 और y1 की जगह पे लिखेंगे 2 अपान 4 माइनस 3 यानी x2 माइनस x1। तो क्या हो जाएगा, नीचे लाइन में कर देते हैं, ये हो जाएगा tan इनवर्स 5 में से 2 जाएगा, 5 में से 2 जाएगा। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ क्या, ए डी हम लोग निकाल रहे हैं तो देखते हैं। तो 5 में से जो 2 जाएगा कितना बचेगा 3, और क्या हो जाएगा 4 में से 3 जाएगा बचेगा 1। तो क्या आ गया tan इनवर्स 3, क्या आ गया tan इनवर्स 3 आ गया। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को जैसे ये हम लोग लाइन चेक किए थे उनके हम लोग कोणांक भी उन्हीं के बराबर होंगे, यानी कहना मतलब कोणांक ऑफ ए डी इज इक्वल टू कोणांक ऑफ बी सी। देखो ये तो कोणांक दोनों आपस में बराबर आ गए,
ये शायद अगर ये लाइन बोल गए हो कि θ1 θ2 θ3 और θ4 बराबर आपस में बराबर नहीं, वो कंडीशन नहीं रहेगी। ये रहेगी कि जो हमारे थीटा रहेंगे, जो हम लोग लाइन की बात कर रहे हैं, यानी ए बी का कोणांक बराबर होगा किसके, DC के कोणांक के, DC का कोणांक, ठीक है, जो कि आपस में बराबर भी हैं। tan 1 1/3 ये है, tan 1 1/3 ये है। अब कोणांक AD θ3 और BC का भी निकालेंगे, यही आएगा, tan 1 3 ही आएगा। अब यहाँ से देख लो कोणांक BC का यानी θ3 लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, tan 1 y2 - y1। अब B के हम निर्देशांक थोड़ा लिख देते हैं। B के निर्देशांक 6,3 थे और क्या है, C के निर्देशांक 7,6। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? इसको थोड़ा हम साफ कर दें, 1 मिनट। ये थोड़ा हम इतना सही से रफ कर देते हैं। ये हो जाएगा B, ये C, यानी इसको x1 मानोगे, y1 h2 y2। तो tan इनवर्स, यहाँ स्पेस ही नहीं मिलेगा, तो tan इनवर्स यहाँ नीचे थोड़ा लिख देते हैं। ये θ3 लिखने जा रहे हैं, यानी tan इनवर्स क्या हो जाएगा, y2 - y1, ये y2 है, और y2 कितना हो जाएगा, 6 - y1 कितना है, 3/h2 - x1 यानी 7 - 6। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 6 में से 3 जाएगा, बचेगा 3, और 7 में से 6 जाएगा, बचेगा 1, यानी क्या आ गया, tan इनवर्स 3। बात समझ में आई? तो कोणांक देखो, ये कंडीशन आएगी, कोणांक क्या भैया, कोणांक AD यानी θ3 बराबर किसके आया, कोणांक और BC का मतलब हुआ θ3, यहाँ लिख दिए थे, 4 लिखिए यहाँ, θ4 बस नोटेशन है, θ4 के क्या आया, बराबर आएगा। ठीक है, अतः लास्ट में हम लोग लिख देंगे कि एक समचतुर्भुज के, ये शीर्ष लिखेंगे, अतः ये एक समचतुर्भुज के शीर्ष को निरूपित करते हैं। ये एक लाइन नीचे लिख लीजिएगा, या लिख दें कहीं पर, यहाँ पे लिख दें या कहीं स्पेस मिले। ये लाइन आप लोगों को लिखना है लास्ट में, अतः A, B, C एंड D समचतुर्भुज के क्या है, शीर्ष निरूपित करते हैं। क्या है, शीर्ष है। बस इतना आखिरी में लिख दीजिएगा। बात समझ में आई? क्वेश्चंस क्लियर हुआ? फिर से एक बार बताते रहे। एक्चुअली में यहाँ तक क्वेश्चंस कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि क्वेश्चन यहाँ तक कर लेते हैं कि उसके बाद में, तो फिर ये अगर एग्जामिनर देखेगा तो भाई ये क्या कहेगा कि ये तो वर्ग वो मान सकता है, भाई क्या दिक्कत है, ये तो वर्ग की कंडीशन आप फोल्ड कर रहे हैं, यही तो बोलेगा। या अगर मान के चलो, अगर भाई समांतर होती है रेखाएं, तो ये आपस में, ये रेखा इसके बराबर आ जाती और ये वाली इसके बराबर आ जाती। ठीक है, तो क्या आयत नहीं बोल सकते थे, आयत भी बोल सकते थे। तो जब तक हम लोग कोणांक नहीं निकालेंगे तब तक ये क्वेश्चन पूरा नहीं बोला जाएगा। ठीक है, तो कोणांक ऐसे निकाला जाता है। हालांकि आप लोग पढ़े होंगे यहाँ तक tan इनवर्स y/x, लेकिन जब दो बिंदु दिए हैं, दो बिंदुओं के बीच कोणांक निकालना होता है तो कैसे निकालते वो भी बता दिए। ठीक है, क्लियर हुई बात? ये ना समझिएगा यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, क्या दिक्कत है, tan इनवर्स 1/3 आ रहा है, tan इनवर्स 1/3 यहाँ भी आ रहा है, दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। θ1 θ2 आपस में बराबर दिख रहे हैं, यहाँ पे θ3 θ4 आपस में बराबर दिख रहे हैं, और यही हम लोगों को प्रूव भी करना था कि θ1 बराबर θ2। कहने मतलब ये हुआ कि जो हम लोग डिस्टेंस, जो हम लोग जिन भुजाओं की दूरी को बराबर दिखाया है, उन्हीं भुजाओं के कोणांक को हम बराबर अगर दिखा दें, तब ये हमारा बोला जाएगा क्या है, एक समचतुर्भुज के शीर्ष निरूपित करते हैं। जो ये मतलब हम लोगों सभी संख्याओं के ये नंबर्स दिए थे। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। अब इसको देखते हैं, हम लोग रफ करते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कराएंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 वो नेक्स्ट वीडियो में कराते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 भी है, एक क्वेश्चन नंबर 6 भी है, उसको भी करा देते हैं। ठीक है, यही 3 क्वेश्चन बचे थे, इनको भी करा देते हैं। ठीक है।